इस समय पूरे देश में कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। यहां सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला है कि कहीं पर भी 200 आदमी से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो। अगर 200 आदमी से ज्यादा लोग इकट्ठे हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए धर्म स्थानों पर भी सख्त पाबंदी जम्मू कश्मीर में हो गई है। अब 200 आदमी तो हमारे आश्रम में ही करीब करीब 150 आदमी कार्य करता है। डेयरी फार्म है, बाकी जगह है, किसान लोग हैं, खेती बाड़ी होती है, माली है, चौकीदार हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा, पहले उन्होंने कुछ मस्जिदें गुरुद्वारे भी सीज किए थे। मैं नहीं चाहता कि आपका आश्रम कोई सीज करे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अभी जम्मू कश्मीर न आए। आपको ध्यान होगा, मैंने आप सबको निमंत्रण दिया था कि आप 18 अप्रैल को आना। मैं परिस्थिति ठीक थी, लेकिन अभी कोविड-19 ज्यादा फैलने के कारण मजबूरी में यहां गवर्नमेंट ने आदेश निकाला, बिल्कुल नहीं। यहां हम आश्रम से कभी किसी को निकाला नहीं हमने। अभी जो बंदगी करने आते हैं बाल बच्चों को लेकर के 10 बजे, उनको हम यहां भोजन भी नहीं खाने दे रहे हैं। बंदगी करो, हमारे कार्यकर्ता उनको आश्रम से निकाल रहे हैं। ये हमारी मजबूरी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, कभी भी। ये मजबूरी है। धर्म स्थानों में यहां गवर्नमेंट के आदेश के कारण सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये आदेश हुआ था क्योंकि कुछ धर्म स्थानों पर आतंकवाद की बातें कुछ हो रही थी, तो अब मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने सभी धर्म स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और उसकी चेकिंग के आदेश दिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका आश्रम ये इस इशू पर सीज हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप 18 अप्रैल को ना आए। अगर आपने टिकट बनाई है, कृपा करके कैंसिल कर देना। अगर आप रास्ते में हैं तो वहीं से लौट जाना। आप हमारे हैं, गुरु शिष्य और ईश्वर मलकीना भक्त विवेक। ऐसा न हो कि आपको यहां आने पर आश्रम में घुसने नहीं दिया जाए। मजबूरी है ये हमारी। इस तरह से कुछ चीजें चलती रहती है। एक बार पहले भी किसी ने यहाँ पर एक स्नैप लेकर के न्यूज़ों में दे दिया कि ये लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। तो ये हमारी अच्छी रिपुटेशन है। हम नहीं चाहते हैं कि आपका पंथ यहाँ पर इस इशू पर बदनाम हो। मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ, जैसे स्थिति खुल जाए, नॉर्मल हो जाएगी, खुद आपको कॉल करूंगा। मैं तो चाहता हूँ आप आए। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस मजबूरी को समझ रहे हैं। गोंडा से गाड़ियां आई थी कुछ लॉकडाउन के समय, उनको लखनपुर से ही वापस भेज दिया था उन्होंने। हजारों किलोमीटर चल के आए थे। यहां थोड़ी अभी परिस्थिति चेंज हो गई है, इसमें किसी का दोष नहीं दे रहा हूं। आप देखो महाराष्ट्र में कितना कोविड-19 फैल गया, पंजाब में कितना फैल गया, दिल्ली में कितना फैल गया, श्रीनगर में भी काफी ये फैल गया है, जम्मू में भी अभी फैल रहा है। इसलिए इसका हल गवर्नमेंट ने निकाला कि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न हो। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, ये जन्मदिन होते रहते हैं, ये संत समागम होते रहते हैं। 50 साल में कभी किसी को एक बार भी नहीं कहा आश्रम से जाओ। अभी बस मेरे लोग तो भी नहीं मानते, फिर उनको बलपूर्वक निकाल कर बाहर कर रहे हैं। क्या करें? तो ये नौबत नहीं आए। गुरुस्थान से अगर जबरदस्ती, अब लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं, गुरुजी हम आ रहे हैं, बड़े दिन दर्शन नहीं हुए। मैं कह रहा कृपा करो मत आओ। अब मैं पुनः एक बात को रिपीट करता हूँ,
आपको 15-20 दिन पहले भी मैंने निमंत्रण दिया था कि 18 अप्रैल पर आप यहाँ आकर शोभा बढ़ाएं। उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। बड़ी कड़ाई से इसको कहा गया है और पुलिस को सूचना दी गई है, जिला अधिकारियों को कहा गया है और वहाँ के जो खास लोग हैं उनको कहा गया है कि वहाँ पर आप किसी भी तरह से भीड़ कभी नहीं होने दें। तो ऐसी स्थिति में हम नियम का उल्लंघन करें, फिर ये धार्मिक संस्था अनुशासित कहाँ से हुई? मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं, अगर आप रास्ते में भी है वहीं से लौट जाइए, नहीं आओ। जैसे स्थिति ठीक हुई मैं खुद आऊंगा। आपको ध्यान होगा मैंने अभी यात्राएं शुरू की थी। पहले मैंने पंजाब में प्रोग्राम देने शुरू कर दिए थे, यहां से गुरदासपुर, लुधियाना, दसुआ आदि, पठानकोट, हिमाचल प्रदेश भी गया। लेकिन दोबारा जब यह स्थिति हुई फिर मैं अपने को रोक लिया, क्योंकि नियम का उल्लंघन करना दंडनीय होता है। तो ये हमारी मजबूरी समझें। मैं तो जब संगत और समारोह होते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। हंसन मिल हंसन हंसा सुख होई, बिमल विचार करे मिल दोई। पर ये इस मजबूरी को मुझे उम्मीद है आप ठीक से समझेंगे। आश्रम मेरा नहीं है, आश्रम आप सबका है। पर एज ए संरक्षक और सुपरवाइज़र और सेवक, सबसे बड़े सेवक के तौर पर मेरा ये कर्तव्य बनता है इसकी सुरक्षा करना। कुछ लोग आते हैं मानते ही नहीं है, कहते हैं हम पहले की टिकट करके आए हैं। मैं बोला भैया तभी भी आपको चाहे टिकट के पैसे ले लो, आप लौट जाओ, आप यहाँ अधिक नहीं रहो। फिर मीडिया पूरा वायरल करती है चीज़, तब्दीली जमात की तरह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ऐसी नौबत ना आए।